नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वामी लीलाशाह दर्शन जो सीरीज़ है, आज उसका 151st एपिसोड मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 9 मई 1959 1959 को आगरा में किया गया प्रवचन। द टॉपिक इज बंधन व मोक्ष का कारण। मन जीत कर जगत जीतो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बंधन व मोक्ष का कारण मन है। विषयों में लिपटा मन बंधनों का कारण है। जो मन विषयों से छूटा हुआ तथा शुद्ध है वह मोक्ष या मुक्ति का कारण है। इसलिए अहंकार त्याग कर नम्रता व प्रेम पूर्वक मन को जीतने का यत्न करें। सत्संग। मन के जीतने के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग का अर्थ है वह संग जिसके द्वारा सत्य वस्तु से संबंध हो, सत्य वस्तु की प्राप्ति हो। सत्संग की महिमा शास्त्रों में वर्णन की हुई है। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया है, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे काठ हरैया। अर्थात हे प्रियतम, सत्संग द्वारा ही इस संसार रूपी महासागर से तैर कर पार जाया जा सकता है। सत्संग द्वारा ही सूखी लकड़ी की भांति यह नीच मन हरा भरा होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। होत संगत सर्व सुख, दुख कुसुम की खान, गांधी इतर बेचने वाला और लोहार की बैठो देख दुकान। तुलसी रामायण बालकांड में भी कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इस जीव की उन्नति सत्संग द्वारा ही होती है। सत्संग के द्वारा जीव का स्वभाव बदल जाता है, मानो वह नया जीवन प्राप्त करता है। कुसंग द्वारा जीव की हानि होती है, नीचों के संगत द्वारा नीच हो जाता है तथा उत्तम श्रेणी के महात्माओं के संग द्वारा श्रेष्ठ होता है। जैसे चींटी कमल के फूल का संग करके देवताओं व महात्माओं के सर पर चढ़ने के योग्य होती है, उसी प्रकार नीच आदमी भी महात्माओं का उत्तम संग प्राप्त करके ऊंची गति प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। एक जौहरी बहुत धनवान था। उसे एक पुत्र था। जिस समय जौहरी का अंत समय आया, तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि जो धर्म कार्य मैं नियम पूर्वक करता हूँ वे तुम भी करते रहना। तुम मेरा ही स्वरूप हो। एक नकली जवाहर पेटी में डालकर वह पेटी बेटे को देते हुए कहा कि इस पेटी में एक अमूल्य जवाहर रखा हुआ है। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो तब मेरे मित्र जयचंद को यह पेटी दिखाकर उसकी इच्छा अनुसार इसे बेच देना। कुछ दिनों बाद वह जौहरी चला गया। 1 वर्ष के बाद उसके पुत्र को धन की आवश्यकता हुई। वह जयचंद के पास पेटी ले गया। कहने लगा कि पिताजी की आज्ञा अनुसार मैं पेटी लेकर आया हूँ, इसमें अमूल्य जवाहर है, आप इसे ऊंची कीमत पर बेच कर दीजिए। जयचंद ने पेटी खोली तथा वह जवाहर परख कर उसके सामने उसी प्रकार बंद करके पेटी उसे वापस दे दी तथा कहा कि फिलहाल कुछ पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, यह जवाहर तुम अपने पास रखो, जब कोई ग्राहक होगा तब तुम्हें बताऊंगा। लड़के ने बात मान ली। फिर जयचंद ने उसे कहा कि तुम मेरे पास ही जवाहरों को परखने का कार्य सीखो। लड़का एकदम मान गया तथा धीरे धीरे वह जवाहरों को परखने का सारा कार्य सीख गया तथा 1-2 वर्षों में उसे जवाहर परखने की पूरी जानकारी हो गई। एक दिन जयचंद ने उस लड़के से कहा कि वह जवाहर वाली पेटी ले आओ। लड़का पेटी ले आया तथा जवाहर निकालकर देखने लगा। अचानक कह उठा, ये तो कांच का नकली टुकड़ा है। आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि चाचा जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह नकली है। उसने उत्तर दिया कि बेटे, यदि तुम्हें तब बताता तो शायद तुम विश्वास नहीं करते कि यह नकली है। अब तुम स्वयं परख सकते हो तथा समझ सकते हो कि यह नकली है। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जैसे जौहरी का बेटा नकली कांच के टुकड़े को जवाहर मानकर स्वयं को अमीर समझकर व्यर्थ आस लगाए बैठा था, इसी प्रकार यह जीव भी इस मिथ्या क्षण भंगुर शरीर जो कि देखते देखते नष्ट होने वाला है, उसे भ्रमवश सत्य मान बैठा है तथा सुख भोगने की झूठी इच्छा रख बैठा है। परंतु विचार करने से समझ आएगी कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, सब दिखावा मात्र है। उसकी सत्ता द्वारा सारे पदार्थ सत्य की भांति दिखाई देते हैं, मगर स्वयं सत्य से रहित है। जैसे जौहरी का बेटा उत्तम जौहरी की संगत करके पारखू बन गया, वैसे यह जीव भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के संग द्वारा ब्रह्म विद्या का अभ्यास करके अमूल्य ब्रह्म रतन की परीक्षा द्वारा अद्वैत ज्ञान को जानकर मुक्ति प्राप्त करता है। कबीरे जाको खोजते पायो सो ईठोर, सोई फिर से तू भया जाको कहता और। आत्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप एक रस है, उसमें अनेकता है ही नहीं। रात को बत्ती लेकर कोई कमरे में अंदर जाता है, कमरे में कोई नहीं है। फिर दो सत्संगी कमरे में आते हैं तो कहने में आता है कि दो सत्संगी अंदर बैठे हैं। तीसरा भी अंदर आता है तो कहेंगे कि 3 प्रेमी कमरे में अंदर बैठे हैं। यह भिन्नता क्यों आई? काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा कहते हो, भिन्नता किस में है? रंगों में। घोड़ों की नस्ल तो एक ही है, उसमें तो फर्क है ही नहीं। कमरे में जब कोई नहीं था तब भी प्रकाश था, फिर 3 सत्संगी आए तो भी प्रकाश था। प्रकाश में भिन्नता नहीं रही। प्रकाश को जब कोई विषय मिला तो उसे प्रकाशित किया। पहले ज्ञान होता है, फिर जब जो विषय सामने आता है उसका ज्ञान होता है। उसे प्रकाश ने अपने प्रकाश से रोशन किया। ज्ञान में भेद नहीं है, भेद है विषयों में। विषयों में हर प्रकार के रूप, रस व गंध होते हैं।
दुर्गंध, सुगंध, सुंदर तस्वीर, काली तस्वीर, या भिन्न भिन्न वस्तुओं का भिन्न भिन्न ज्ञान है। दो तीन सत्संगी बैठे हैं, उन सबको हटा दो तो बाकी क्या रहेगा? प्रकाश। विषयों को ज्ञान से अलग करो तो फिर क्या बचेगा? एक स्वयं ज्योति स्वरूप अपने आप में स्थित जगमगाती ज्योत। विषयों को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु ज्ञान को जानने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। दृष्टांत: कमरे में पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? पहला प्रकाश, दूसरा आंख, तीसरा मन की वृत्ति व चौथा चेतन। प्रकाश को जानने के लिए चाहिए आंख, मन की वृत्ति, चेतन। आंख को जानने के लिए सिर्फ दो वस्तुओं की आवश्यकता है, मन की वृत्ति व चेतन। मन को जानने के लिए सिर्फ चेतन की आवश्यकता है। चेतन को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी की भी नहीं। वह स्वयं प्रकाश रूप जगमगाती ज्योत जहां तहां एक जैसी कूटस्थ प्रकाश रूप है। ज्ञान में भिन्नता अर्थात अनेकता है ही नहीं। वह तो एक रस जानने वाला रूप है। जिस प्रकार कोई लड़का अंदर कमरे में छुप कर लाल रंग बनाकर पिचकारी में डालकर लोगों को लगाता है, तब क्या देखने में आएगा? सभी लोगों के कपड़ों पर लाल निशान हो जाएंगे। लड़के का पिता यह नज़ारा देखकर कहता है कि बेटे, लाल रंग कहाँ से लाए? लड़का आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि पिता को कैसे मालूम हुआ? मैंने तो अंदर अकेले ही रंग बनाया था तथा छुप छुप कर लोगों को लगाया था। दूसरे जिन लोगों के कपड़े पर पिचकारी लगाई गई है, उनके कपड़ों पर लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। उससे समझा जा सकता है कि पिचकारी में लाल रंग भरा हुआ है, अर्थात जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। एक घड़ा है, उसमें 5 छेद करो, उसके भीतर दीपक रखो। बाहर छेदों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के फल या कोई दूसरी वस्तु रखो। उन छेदों में भिन्न भिन्न रंगों के कांच लगाओ। क्या देखोगे? आपको भिन्न भिन्न रंगों की भिन्न भिन्न वस्तुएं देखने में आएंगी। भीतर रोशनी वैसे की वैसी व्यापक है, उसमें अनेकता है ही नहीं, मगर बाहर भिन्नता प्रतीत होती है। वही रोशनी भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न रंगों में विषय रूप होकर प्रतीत होती है। कहने में आता है कि अमुक वस्तु नीली है, अमुक काली। वास्तव में रोशनी में भिन्नता है ही नहीं। वृत्ति तो जड़ रूप है। चेतन ज्योति जिस रूप में अक्स डालेगी उसी प्रकार प्रतीत होगी। नासिका द्वारा सुगंध व दुर्गंध प्रतीत होती है। रसना द्वारा रस का स्वाद मालूम होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का आभास होता है। कान व आंखों द्वारा वृत्ति बाहर जाती है। बाकी 3 इंद्रियों जैसे कि मुंह, नासिका व स्पर्श द्वारों के पास ही मन विषयों को ग्रहण करता है। वृत्ति अर्थात मन की शक्ति, जैसा विषय वैसी वृत्ति। शब्द, आकार, रूप, आकार आदि जितनी गोपियां नाच करती हैं, उतने कृष्ण अर्थात तत्व ज्ञान वृत्तियां खुलती हैं। विषय विषय के आकार वाली वृत्ति गोपी जिस ताल में नाचेगी, अर्थात जैसा रूप, जैसा क्रोध, आकार, लोभ आकार आदि धारण करेगी, चेतन तत्व भी उस रूप में प्रतीत होगा। किसी टेबल को पॉलिश करके वार्निश लगाया जाता है, टेबल चमकने लगती है। पुत्र अपने पिता से कहने लगा, पिताजी टेबल चमक रही है। पिता, टेबल पर जब पॉलिश नहीं हुई तब क्यों नहीं चमकी? पुत्र, वार्निश लगने से चमकने लगी, इसलिए कहा जाएगा कि वार्निश चमक रही है। पिता, तो वार्निश जब अलग था तब क्यों नहीं चमक रहा था? जब वार्निश टेबल को लगाया गया तब वार्निश ने टेबल का आकार धारण किया, फिर उस पर जब प्रकाश पड़ा तो चमकने लगा। वास्तव में चमक उसकी नहीं है, परंतु उस प्रकाश की है। प्रकाश का प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। प्रकाश का कार्य चमकना है। वह भिन्न भिन्न वस्तुओं में प्रवेश करके भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होता है। वार्निश टेबल का रूप होकर चमकता है। ठीक इसी प्रकार मन की बाहरी वृत्ति भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। मन की भीतरी वृत्ति भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। मन की वृत्ति भी एक तो ज्ञान भी एक। वृत्ति छोड़ो, पदार्थ छोड़ो, तो फिर एक ज्ञान स्वरूप आत्मा चेतन देव स्वतः शुद्ध ही शुद्ध प्रतीत होगा। क्यों भटकते हो? हे मनुष्य, तुम दीन होकर घर घर में क्यों भटकते हो? तुम्हारा पेट तो 1 किलो आटे से ही भर सकता है। ईश्वर तो समुद्र को भी भोजन पहुंचाता है जिसका शरीर लाखों मीलों तक फैला होता है। संसार में कोई भी भूखा नहीं रहता है, चाहे चींटी हो या हाथी। ईश्वर सबका पेट भरता है, किसी का कम भोजन से तो किसी का ज़्यादा। चींटी को कम तो हाथी को ज़्यादा मिलता है। तो फिर हे मूर्ख, तुम विश्राम क्यों नहीं करते हो? क्यों व्यर्थ अपनी उम्र गंवाते हो? मूर्ख, हाय हाय कण माया कारण मन में सद जानी संसार के नाना दुख सहन। काल पहंजे कंध ते अंधा कीन डिसन सामी हल्या वंजन रुअंदा रत अखियुन मुंह। सब मन पर। एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी थी तो उसने रुई से भरी हुई कई गाड़ियां जाते हुए देखी। इतनी रुई देखते ही वह औरत हैरान हो गई। दिल में सोचने लगी कि इतनी रुई को कौन बुनकर साफ करेगा? धागा बनाने के लिए कितने चरखों की आवश्यकता होगी तथा फिर कितने कारीगर इनसे कपड़ा आदि बनाएंगे? ऐसा सोचते सोचते वह औरत पागल हो गई तथा उंगलियों पर हिसाब करने लगी। अमीर घर की औरत होने के कारण घर वालों ने उसकी बीमारी दूर करने के कई उपाय किए। बहुत पैसा खर्च किया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिर एक पुराने वैद्य को उसकी बीमारी के बारे में बताया गया। उसे निवेदन करके अपने घर लाया गया। वैद्य बहुत होशियार था। वह बीमारी की जड़ तक पहुंचता था। उसे जब मालूम हुआ कि रुई ही इसकी बीमारी का कारण है, तब उसने एकदम चिल्लाकर उस औरत से कहा कि सुनो, तुमने जो रुई की भरी हुई गाड़ियां देखी थी, वे सब एक जगह इकट्ठा करके रखी गई थी। एक दिन जब उसके आसपास कोई चौकीदार नहीं था, तब किसी शरारती ने उस रुई को आग लगा दी तथा सारी रुई जलकर राख हो गई। यह सुनकर वह औरत एकदम बोली, क्या सारी रुई जल गई? वैद्य, हाँ। इतना सुनने के बाद उस औरत के दिमाग में जो उधेड़ बुन थी वह सब गायब हो गई तथा उसका असर यह हुआ कि वह औरत पहले की भांति ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य है कि सब व्याधियों का बुनियाद मन ही है। उसे दूसरी ओर लगाएंगे तो दुख जाते रहेंगे। मन को जीतो। एक राजा था। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपना नाम सर्वजीत रखा था। उसे सब सर्वजीत कहकर बुलाते थे, परंतु उसकी माँ उसे कभी भी सर्वजीत नाम से नहीं पुकारती थी। एक दिन राजा ने अपनी माँ से कहा कि हे प्यारी माता, मुझे सब सर्वजीत कहकर बुलाते हैं, मगर तुम कभी भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाती हो। इसका क्या कारण है? पुत्र का नाम तो माता ही रखती है। उसकी माता बहुत अक्लमंद व विचारवान थी। वह कहने लगी, हे पुत्र, बाहर मुल्कों पर विजय प्राप्त करने से कोई सर्वजीत नहीं हो जाता, परंतु भीतर वाला जो देश अर्थात मन में सृष्टि है, उस पर विजय प्राप्त करने से सर्वजीत हो सकते हो। मन, इंद्रियों, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को मात देने से सर्वजीत हो सकते हो। तुम कहते हो कि सारी पृथ्वी मेरी अधीन है, परंतु पहले तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारा शरीर एक एक पल में नष्ट होता जा रहा है तथा एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर काल का ग्रास बनेगा। मन व इंद्रियां भी तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारा मन विषयों व कुकर्मों में भटक रहा है। सत्पुरुषों के मन में ईश्वर के प्रति लगन लगी हुई होती है, वे ही सर्वजीत होते हैं। उनका चित्त दुनिया के पदार्थों से दूर होता है तथा सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता है। हे पुत्र, तुम भी पहले अपने मन व इंद्रियों को वश में करो, तो फिर तुम्हें सर्वजीत नाम से पुकारूंगी। सिर्फ कुछ राज्यों व देशों को जीतने पर तुम्हें सर्वजीत नहीं कहा जा सकता। गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, मन जीते जग जीत। बंधन व मोक्ष का कारण मन है। विषयों में लपेटा हुआ मन बंधनों का कारण है, परंतु जो मन विषयों से छूटा तथा शुद्ध है, वह मोक्ष का, मुक्ति का कारण है। माँ के ये वचन सुनकर राजा ने अहंकार त्याग दिया तथा नम्रता व प्रेम पूर्वक मन पर विजय प्राप्त करने का यत्न करने लगा। धन्यवाद। जय श्री राम।